मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्रर अहदाफ हासिल करेंगे और मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि IMF हैरान है 14 माह में मईशत कैसे संभल गई। IMF और दीगर मालियाती इदारों से राब्ता रहता है। यह IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ मदद कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। मुताल्लिका वफाकी वज़रा, वज़राए आला, आला अस्करी सिविल क़यादत, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। दफ्तर खारजा की जानिब से अंग्रेजी अखबार में वजारत खारजा से मुतालिक शाया होने वाली खबर मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टोरी के मामले पर अखबारात के एडिटर से बात की जाएगी। एडिटर से इदारती मायार और सहाफती इक़दार के मामले पर बात की जाएगी। मीडिया किसी भी स्टोरी की इशाअत से पहले दफ्तर खारजा से तस्दीक जरूर करे। UAE फंड में सरमायाकारी का दावा बेबुनियाद करार। लीगी रहनुमा असमा बुखारी का अपने एक बयान में कहना था कि अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल में UAE के फंड में सरमायाकारी का जिक्र गलत है। IMF के इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अभी बात भी नहीं हुई। IMF की परेशानी का गलत तासुर दिया गया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जिम्मेदारी इसहाक डार के हवाले। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ता करने और इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। हुकूमत PTI के एहतजाज को अपने इक़दामात से कामयाब बना देती है। पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उनके लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ने से अवाम को क्या फर्क पड़ रहा है। क्या पेट्रोल और बिजली के बिलों में रिलीफ दिया? क्या इंडस्ट्री बंद है? जागीरदारों पर टैक्स लगाने की बात करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अमल खत्म होना चाहिए। सवाल ये है, जब मुल्क के इस्तेहकाम आता है तो कौन लोग जलाओ घिराव की तरफ जाते हैं। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ अनासिर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार की बात करते हैं। तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार और फरा गोगी पर जाकर खत्म हुआ। कुछ अनासिर की हकीकी आज़ादी सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है। कई दिन से जारी बदतरीन स्मॉग में कमी। लाहौर के लोगों ने सुख का सांस ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया। पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग बदस्तूर बरकरार। मोटरवे कई मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब। बीमारियों ने भी सर उठा लिया। शहरी सांस समेत दीगर अमराज में मुब्तला। स्मॉग लॉकडाउन पर अमल दरामद। लाहौर पुलिस मुतहरिक। स्मॉग एक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन जारी। 212 मुकदमात दर्ज। 228 मुल्जिमान गिरफ्तार। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। दर्जनों ट्रकों और बसों के चालान और हजारों के जुर्माने। लाहौर के बाद मुल्तान के स्कूल्स भी बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की एंट्री। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत 2 और कल्लात में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। कराची समेत सिंध भर में मौसम अंगड़ाई लेने के लिए तैयार। रात के औकात में सर्दी, दिन बदस्तूर गर्म। सवात में साल की पहली बर्फबारी। वादी सफेद चादर से ढक गई। खूबसूरत नजारों ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एक बार फिर राइट साइजिंग की जद में। मुल्क भर में 2500 के लगभग यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तजवीज़।
कॉरपोरेशन के 63 रीजन में 5,500 से ज्यादा स्टोर्स फंक्शनल, हर रीजन में 50 से ज्यादा स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। तनख्वाहों में 50% कटौती की तजवीज़ पर मुलाजमीन में तशवीश। बलोचिस्तान के हल्का PBR से बिकम लहड़ी में ज़िमनी इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी, 22 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। हल्के में 124 पोलिंग स्टेशन कायम, 57 इंतहाई हसास करार, 1,16,168 वोटर्स को हक राय दही का हक। आजाद उम्मीदवार मीर असगर मरी का इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान, मुखालिफ उम्मीदवार पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। फैसलाबाद के इलाके निशादाबाद में पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को माल मसरूका की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान के साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू मारे गए। मुलजमान मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की शहर भर में नाकाबंदी। मुल्तान निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट के 25 मरीजों में एड्स की तस्दीक। मुबैना लिस्ट मंजर-ए-आम पर 270 मरीजों की स्क्रीनिंग के दौरान 25 में एड्स की तशखीस हुई, जिनमें 11 खवातीन और 14 मर्द है। कमेटी तहकीकात कर रही है कि मरीजों को एड्स किस तरह लगा। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा अलाइड हेल्थ साइंसेज एक्सपो 2024 का इफ्तिताह। पाक फौज के ताउन से शुरू होने वाली नुमाइश में तलबा और तालिबात के अलावा असातिज़ा और डॉक्टर्स की कसीर तादाद में शिरकत। फैकल्टी और इंतजामिया का इस किस्म की सरगर्मियों को जारी रखने पर जोर। तलबा ने एक्सपो को एक मालूमाती और मुतासिर कुन तजुर्बा करार दिया। गजा और लेबनान में इसराइली फौज के हाथों कत्लेआम जारी। सहूनी फौज ने गजा को मुकम्मल तबाह करने की ठान ली। मुसलसल हमलों से शोहदा की तादाद में मजीद इजाफा। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,800 तक पहुँच गई। लेबनान में एक ही रोज में 145 हमले कर डाले। लेबनान में शोहदा की तादाद 3,500 तक पहुँच गई। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम करने वाले इजरायली वजीर आजम की परेशानियों में इजाफा। अपनी जान बचाने की कोशिशें करने वाला नेतन्याहू कहीं भी महफूज नहीं। नेतन्याहू की कैसरिया में निजी रिहाइश गाह पर आतिशबाजी का मवाद फेंका गया। इजरायली हुक्काम का दावा है कि वाकई में कोई नुकसान नहीं हुआ। नेतन्याहू हमले के वक्त घर पर नहीं थे। सिहोनी पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। 19 अक्टूबर को नेतन्याहू की इसी रिहाइश गाह पर ड्रोन हमला किया गया था। इसराइल की जनूबी लेबनान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी वार, काबिज फौज असहा हलाक फौजियों की लाशें छोड़कर भाग गई। हाइफा में इसराइली बहरी, फिजाई और बर्रिया फौज के अड्डों पर हमले, कई इमारतें तबाह हो गईं। भारतीय फोर्सेस का गैर पेशेवराना रवैया और बर्बरियत बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस के मजालिम के दर्दनाक मनाजिर सामने आ गए। भर्ती के लिए आने वाले कश्मीरी नौजवानों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाने लगा। भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के लिए मुकम्मल वोटिंग। शुरा की तादाद ज्यादा होने के सबब रेफरेंडम के मुकर्ररा वक्त में 1 घंटे का इजाफा करना पड़ा। 37,000 से ज्यादा अफराद ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निपटता है। भारत के मजालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद के बजाय वोट का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान में असलहे की सबसे बड़ी नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक आइडियाज की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाही सनतों पर सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। वज़ीर आज़म नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। VPN हराम तो मोबाइल भी हराम। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे पर उमूर मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना तारिक जमील का रद्द-ए-अमल। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें तो नहीं पता कि कौन सी शरई कौंसिल ने फतवा दिया है। VPN को हराम करार देने से मुतालिक फतवा सही नहीं, ये तंग ज़हनी है, ये दुरुस्त नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़ॉन जैसे टेक जायंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? दी कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम दी कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और
सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज पर। व्हाइट वॉश से बचने की जंग। कौमी T20 स्क्वाड सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। मेजबान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हठधर्मी ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का अंदेशा। स्टार इंडिया ने ICC को तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को व्हाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। दौरे जिम्बाब्वे समेत अगली सीरीज के लिए मजबूत उम्मीदवार। बोर्ड हुक्म मुल्की कोच की तकर्रुरी के हक में। PCB जल्द नए कोच के नाम का ऐलान करेगा। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग सीजन 2 का इफ्तिताह पाक फौज के ताउन से KVSL सीजन 2 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 10 टीमें मद्दे मुकाबिल। मैचेस 23 नवंबर तक मुजफ्फराबाद में जारी रहेंगे। वर्सटाइल फनकार शफी मोहम्मद शाह को बिछड़े 17 बरस बीत गए। शफी मोहम्मद ने रेडियो से फनी सफर का आगाज किया, टीवी का रुख किया तो तीसरा किनारा, चांद गिरहना और जंगल जैसे बेशुमार ड्रामों को अपनी जानदार अदाकारी से नाकाबिले फरामोश बना दिया। 30 साला फनी सफर में 100 से ज्यादा उर्दू और सिंधी ड्रामों के साथ साथ कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा रोना लैला ने जिंदगी के 72 बहारें देख ली। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज 1965 में फिल्म जुगनू से किया। 3 रोज में 30 गाने रिकॉर्ड करवाने पर रोना लैला का नाम ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल है।